हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज बनाई है बच्चों के लिए मैगी। तो ये आज रख रही हूँ टिफ़िन में मैगी। तो 2 दिन से पराठे रख रही थी, तो आज मैंने सोचा कुछ चेंज कर देते हैं। तो इसकी रेसिपी मेरे दूसरे चैनल दीप्ति's किचन पे है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज ज़्यादा वेजिटेबल्स थी नहीं और बच्चे खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने वेजिटेबल्स नहीं ऐड किए हैं। सिंपल सी मैगी बनाई है। तो प्याज डाल के ही मैगी बनाई है। उसमें भी आयशी को लगता है कि प्याज क्यों डाल दिया, उसको तो प्याज भी पसंद नहीं है, तो फिर भी मैंने थोड़ा सा प्याज डाल दिया है, उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो खिली खिली सी मैगी बन के आई है ये। तो आज तो आयशी बहुत खुश हो जाएगी। वैसे दोनों के स्कूल्स में फ़ास्ट फूड अलाउड नहीं है, एक दिन ले जा सकते हैं बस। आयशी के तो अभी छोटी है तो बच्चों को उतना बोलते नहीं है, बट आरुष के स्कूल में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। एक दिन पास्ता लेके गया और मैम ने देख लिया, तो फिर तुरंत उसने टिफ़िन में वो बैग के अंदर डाल दिया, खाया ही नहीं उसने पास्ता, क्योंकि दूसरे बच्चे को मैम ले गई थी प्रिंसिपल ऑफिस, क्योंकि वो भी पास्ता लाया था। तो इधर आरुष हो चुका है तैयार, और आयशी भी उसके आरुष के जाते जाते उठ जाती है। तो अब ये उठ चुकी है, अब इनको तैयार करेंगे। ये महारानी बहुत जल्दी उठ जाती हैं, पता नहीं क्यों उठती हैं, जबकि स्कूल भी नहीं जाना होता इतनी जल्दी। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल और चल रही है क्लीनिंग। दिवाली, नवरात्रि जो भी समझ लीजिए, और हमारे यहाँ छोटा सा फंक्शन भी है, तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे चल रही है क्लीनिंग किचन की। तो बहुत सारे मैंने जो डब्बे थे वो धो के रख दिए हैं। तो धीरे धीरे करूँगी, एक एक दो दो अलमारी। तो फ़िलहाल मैंने ये 2 अलमारियों की डब्बे धोए हैं, क्लीन किया है। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने 2 अलमारी और की थी, तो ये इसका नंबर कल लगेगा। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये 2 अलमारियों की सफाई कर दी और ये डब्बे धो दिए हैं। तो एक साथ बहुत सारा फैल जाता है, इसलिए मैं धीरे धीरे करती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे है, तो यहाँ की अलमारी की सफाई कर रही हूँ मैं इधर। तो अंदर अंदर का तो खुद ही करना पड़ता है, बाकी बाहर का तो कर लेती है मेड, उससे करवा लेती हूँ मैं। बाकी अंदर का तो खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि आपको खुद ही अरेंज करके रखना है, तो निकालना भी खुद ही है, बस उसने साफ़ ही करना है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही साफ़ कर लूँ, क्योंकि सफाई में उतना समय नहीं लगता। जितनी डब्बों को बाहर निकालो, उनको साफ़ करो, फिर लगाओ, उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि धीरे धीरे करके मैं ही कर लेती हूँ किचन की रैक। तो बाहर की सफाई अनीता कर रही है, पंखे वंखे, खिड़की दरवाजे, अलमीरा वगैरह अनीता साफ़ करेगी। अंदर की सफाई मैं करूँगी, तो दोनों लोग मिलके कर लेंगे फिर। तो आज आरुष किया है अपनी फ्रेंड के बर्थडे में, और देखो कैसे एंजॉय कर रहा है। दुश्मन की तो मैं बना रही हूँ शाम की सब्जी। तो आज खाने में है तोरी की सब्जी, और यहाँ पे मैंने तोरी के छिलके निकाले हैं। तो बहुत दिनों बाद मुझे याद आया कि बहुत दिनों बाद मैंने खाई नहीं है, मतलब इस ईयर तो मैंने खाई नहीं है जो तोरी के छिलके की सब्ज़ी बनती है। तो मैं पहले खाती थी, अब मैं भूल चुकी थी। आज मुझे याद आया कि यार आज छिलके की बनाते हैं, तो फिर आज मैंने काट लिया, जबकि सीज़न ऑफ हो गया है। उसके बावजूद मैंने ये तोरी के छिलके निकाल लिए हैं। कौन कौन खाता है इस तरीके से, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे ही पसंद है, बाकी कोई नहीं खाता, ना कोई जानता है यहाँ पे। तो लौकी के छिलकों की भी सब्ज़ी बनती है, बट मुझे तोरी के छिलकों की सब्ज़ी बहुत पसंद है। इन छिलकों को थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा निकाला जाता है, बहुत पतला नहीं निकाला जाता, थोड़ा सा गूदा होना चाहिए, तभी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैं छौंक रही हूँ तोरी के छिलकों की सब्ज़ी, और तोरी की सब्ज़ी अलग छौंकूँगी। तो ये मुझे मेरी फ्रेंड की मम्मी ने सिखाया था। तो कानपुर में रहती थी पहले, तो मेरी फ्रेंड की मम्मी बनाती थी तोरी के छिलके और लौकी के छिलके की सब्ज़ी, तो मैंने उनसे ही सीखा था। मुझे खाना बनाने का और खाने का शुरू से ही शौक़ था कि कौन कैसे बना रहा है, कैसे खाते हैं। तो मुझे बड़ा शौक़ रहता था कि मैं भी ऐसी बनाऊँ, ऐसी करूँ। तो उनसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, 2-3 3-4 चीज़ें सीखी हैं उनकी मम्मी से। तो
तो मैंने जिसमें से ये तोरी के छिलके की सब्ज़ी भी है और बहुत टेस्टी सीज़न वाली जो तोरी होती है ना वो टेस्ट आता है। इस पर बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं आया था क्योंकि सीज़न ऑफ हो चुका है तोरी का, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं आया था, बट ठीक बनी थी। तो सिंपल सी ही जीरा प्याज और नमक हल्दी से ही छौंका है और थोड़ा सा तेल अच्छा सा पड़ता है इसमें, तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बन गई थी। फिर मैं खाती हूँ और कोई नहीं खाता है, तो मैंने खाई। बाकी बची हुई सब्ज़ी जो दूसरी तोरी की सब्ज़ी बना रही थी आलू तोरी की, उसमें मैंने मिक्स कर दी थी, तो पता नहीं चला। टेस्ट तो थोड़ा चेंज हो गया था और उसके बाद था ये क्या है, तो फिर उसके बाद उसने थोड़ा ऐसा ही खाया आलू से। तो इसके आगे की वीडियो मैंने बनाई थी बट वो शायद डिलीट हो गई है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।